हे गाइस, आज मैं आपको मिट्टी से एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का एक सरस्वती माता जी का मूर्ति बना के दिखाऊंगा। सो गाइस, आज का ये जो मूर्ति का डिज़ाइन है ये बहुत ही यूनिक तो है लेकिन बहुत इजी भी है। तो इसीलिए जो लोग सरस्वती मूर्ति बनाना चाहते हैं बहुत ही इजी तरीके से, वो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मूर्ति बनाने का जो प्रोसेस, जो तरीका मैं आपको दिखाऊंगा वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए जो लोग बिगिनर्स है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड प्लीज़ अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो इसलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस मूर्ति को बनाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले एक हांस को बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो सरस्वती मूर्ति मैं आज बनाऊंगा वो एक हांस के ऊपर बैठा रहेगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो हांस है, मैं हांस का जस्ट एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसके ऊपर मैं सरस्वती माता जी को बिठाऊंगा एंड बनाऊंगा। तो इसलिए देखिए, ये जो हांस का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, हांस का जो फुल बॉडी है उसको मैंने सिर्फ मिट्टी से बनाया, लेकिन हांस का जो गले है, गले के अंदर एक लोहे का GI वायर दिया, क्योंकि गला बहुत ही नाजुक है। तो इसीलिए जब मैं इस हांस के गले को बनाऊंगा तब ये टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं गले के अंदर लोहे का वायर दिया, लेकिन मैं बाद में उसको निकाल लूँगा। ठीक है, तो लोहे का वायर कैसे निकालते हैं इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाइए, जाके उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, हांस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मैंने देखिए बना लिया है। अब मैं सरस्वती माता जी को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही बेसिक तरह से मिट्टी का 2 पैर बना लिया है। अब उसके बाद एक बहुत ही सिंपल तरह से एक बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अब जब कोई मूर्ति बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले मूर्ति का जो मेज़रमेंट है वो सबसे पहले आपको करना होगा। पहले ही आपको डिटेलिंग या फिर फिनिशिंग में नहीं जाना है। सबसे पहले आपको मूर्ति का जो मेज़रमेंट है उसको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका मूर्ति का साइज़ क्या होगा, पैरों का साइज़ क्या होगा, बॉडी का साइज़ क्या होगा, मूर्ति का जो फेस है, हाथ है, उसका साइज़ क्या होगा, एंड उसके अलावा मूर्ति का जो बॉडी का लैंग्वेज है, यानी कि किस पोज में बैठा हुआ है या फिर खड़ा है, इन सब चीज़ों का ध्यान आपको पहले रखना होगा। नहीं तो क्या होगा, आप अगर पहले ही फिनिशिंग या फिर क्लीनिंग पर ध्यान देने लग गए तो आपका जो गलती है वो आपको पहले पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में आपका मूर्ति जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपका जो फॉल्ट है वो आपको पता लग जाएगा। बट तब तक आप तो मूर्ति में बहुत ही काम कर चुके हैं, तो इसीलिए आपका मूर्ति तोड़ने का भी मन नहीं करता एंड आपका अगर फॉल्ट ठीक करना है तो आपको मूर्ति तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बाद में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहला ही जो काम है वो है मूर्ति का मेज़रमेंट, मूर्ति का पोस्चर, मूर्ति का जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, तो ये सब आपको पहले करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, मैं अभी इस पार्ट में सबसे पहले मूर्ति का मेज़रमेंट, स्ट्रक्चर, मूर्ति का जो बॉडी लैंग्वेज, ये सब कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे क्लीनिंग, फिनिशिंग ये सब मैं करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फेस को बना लिया, क्योंकि मूर्ति का जो पैर है, बॉडी है, उसका मैंने जो मेज़रमेंट है वो कर लिया है। तो इसीलिए मैंने फेस को ही बना लिया। अब सिर्फ हाथ बाकी रह गया। तो गैस, यहाँ पर मैं आपको फेस बनाना डिटेल्ड में नहीं दिखाया, बिकॉज मैं इससे पहले बहुत बार लगभग हर वीडियो में ही मैं डिटेल्ड में फेस बनाना दिखाया है। तो आप वो सब वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और आई बटन पर एक वीडियो का लिंक दे दूँगा जहाँ पर मैं दिखाया किस तरीके से आप फेस बना सकते हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, फेस तो हो गया। अब मूर्ति का जो साड़ी का डिज़ाइन है वो मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे मूर्ति का जो हाथ है, उंगलियाँ, ज्वेलरी डिज़ाइन में ये सब धीरे धीरे बनाऊँगा।
गाइस देखिए, मैं जो मूर्ति का जो साड़ी का डिज़ाइन है वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया है। ठीक है, अब इस मूर्ति का जो हाथ है, हाथ को बनाना होगा। हाथ बनाना बहुत ही सिंपल है। जस्ट मिट्टी का एक कॉयल बना लिया है लंबा करके, और उस कॉयल को वी शेप बना के मैं सरस्वती जी का जो बॉडी है उसमें मैं फिट कर दूंगा, तो हो जाएगा हाथ का बेसिक स्ट्रक्चर। अब उसको धीरे धीरे अच्छे से फिनिशिंग करना होगा, मतलब उंगली वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हाथ तो मैंने अभी वैसे ही छोड़ दिया है। अभी साड़ी का कुछ और डिज़ाइन बाकी है, मतलब साड़ी का जो आंचल है वो बाकी है, तो उसको बनाने के बाद मैं फिर से हाथ को बनाऊंगा। तो गाइस देखिए, साड़ी का जो आंचल का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं पूरी साड़ी को अच्छे से क्लीन करूँगा, तो उसके लिए पूरी साड़ी के ऊपर मैं थोड़ा सा पानी को स्प्रे कर दिया है। अब मैं अपने उंगली से पूरी साड़ी को और जो सरस्वती जो मूर्ति है उसका जो बॉडी है उसको अच्छे से क्लीन करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं अपने उंगलियों से धीरे धीरे क्लीन कर रहा हूँ। फेस को भी मैं साथ साथ क्लीन कर दूंगा, एंड उसके साथ साथ जो हाथ है, हाथ को भी मैं क्लीन कर दूंगा। तो गाइस देखिए, मैं हाथ को तो क्लीन कर दिया है। अब हाथ का जो आँखें है मैं आँख को बनाऊंगा, एंड हाथ के पूरे शरीर में जो बाल होता है वो बाल का जो डिज़ाइन है वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, मतलब हाथ को मैं अभी कंप्लीट ही कर दूंगा पूरा। तो ये देखिए मैं हाथ को क्लीन कर दिया, एंड हाथ के जो आँख है, हाथ का जो होठ है, ये सब मैंने बना दिया है, चोंच। अब मैं हाथ के जो बॉडी में जो बाल होता है, बाल जैसे डिज़ाइन होता है, देखिए वो मैं बना रहा हूँ एक क्ले टूल्स की मदद से। तो गैस अगर आप इस क्ले टूल्स को बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता है लेकिन अच्छा भी है। तो गैस देखिए, मैं अभी जो हाथ है, हाथ का जो पूँछ है, मैं उस पूँछ को बना रहा हूँ, क्योंकि हाथ की जो पूरी बॉडी में जो बाल जैसा डिज़ाइन है उसको मैंने बना दिया है। अब मैं हाथ की जो पूँछ है, पूँछ को बनाऊंगा। ओके, पूँछ को बनाने के बाद सरस्वती जी का जो बाल है मैं उसको अच्छे से डिज़ाइन करूंगा। तो गाइस देखिए, जो बाल का जो डिज़ाइन है वो हो गया है। अब मैं एक बार फिर से पूरी सरस्वती मूर्ति को पानी में स्प्रे कर दूंगा और उसको अच्छे से ब्रशिंग करूंगा। तो मैं एक बहुत ही सॉफ्ट फ्लैट ब्रश ले लिया है, और उस ब्रश की मदद से मैं अच्छे से पूरी सरस्वती मूर्ति को ब्रशिंग कर रहा हूँ। तो गैस इस ब्रशिंग करने के बाद जो सरस्वती मूर्ति का जो ज्वेलरी है, जो गहना है, मैं उसको धीरे धीरे बनाऊंगा।
गाइस देखिए, जो ज्वेलरी है उसको तो बनाना कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, हाथ का जो उंगली है उसको बनाना बाकी रह गया है। मतलब मेरे को अभी हाथ बनाना कंप्लीट करना होगा, बिकॉज़ हाथ के साथ भी एक ज्वेलरी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को पहले जो हाथ है उसको बनाना कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं हाथ के साथ जो ज्वेलरी होता है उसको मैं बना पाऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं 2 हाथ का जो उंगलियां है उसको बना दिया है। अब उसको बनाने के बाद हाथ का जो ज्वेलरी है, देखिए मैं उसको अभी बना रहा हूँ। तो दोनों हाथ बनाना कंप्लीट हो गया है। अब सरस्वती का एक बीना होता है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए अभी मैं एक बीना को बना रहा हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। मिट्टी का एक बॉल बना लिया सबसे पहले, एंड उसके बाद एक मिट्टी का कॉइल बना लिया लंबा करके। ओके, सो अभी देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये सरस्वती जी का पीछे का एक डिज़ाइन है बैकग्राउंड का। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास पहले से ही एक मोल्ड था, मैंने पहले इसको बनाया था इस मोल्ड को। तो उसी मोल्ड से मैं इस डिज़ाइन को बना रहा हूँ। तो गैस अगर आप ये चाहते हैं कि ये मोल्ड कैसे बनाते हैं डिज़ाइन का, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मेरे को ये कमेंट कीजिए। अगर कमेंट ज़्यादा आए तो मैं ज़रूर इसके ये जो मोल्ड है, ये मोल्ड कैसे बनाते हैं डिज़ाइन का, इसके बारे में मैं एक वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है इसको मैंने मूर्ति का जो पीछे मैंने फिट कर दिया मिट्टी से। ये जो डिज़ाइन है इसको लगाने के बाद जो मूर्ति है ये बहुत ही दिखने में अच्छा लगेगा। तो जो भी हो, इस डिज़ाइन को इस मूर्ति के पीछे लगाने के बाद हमारा जो सरस्वती मूर्ति है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।